अमेरिका में हत्याएं लगातार बढ़ रही थी और इन हत्याओं का कारण एफबीआई को पता नहीं चल पा रहा था। एक ऐसा क्रिमिनल जग चुका था जो रात में लड़कियों का किडनैप करता और किडनैप करने के बाद उन्हें मारता और मारने के बाद उनकी लाश के साथ रेप करता। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने नाक में दम कर दिया था। एफबीआई और पुलिस की नज़रों में ना आते हुए 30 से ज़्यादा मर्डर कर दिया था। पुलिस इस क्रिमिनल की तलाश में शिद्दत से लगी हुई थी और पुलिस को कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था जिस पर चलकर पुलिस इस क्रिमिनल को पकड़ सके। और दोस्तों, लड़कियां उस क्रिमिनल से प्यार करती थी, उसके प्यार में वो पागल थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, वो क्रिमिनल दोस्तों रात में एक गाड़ी से निकलता था और गाड़ी से निकलने के बाद वो लड़कियों को किडनैप करता था, उन्हें अपने साथ बिठाता था प्यार से, मोहब्बत से या ज़बरदस्ती, जैसा भी माहौल होता था। अगर रोड सुनसान है तो वो उन्हें ज़बरदस्ती उठाता था और अगर रोड पर कुछ लोग हैं तो वो उन्हें प्यार से एक विक्टिम बनकर कि मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है या मेरे मेरे पास कुछ परेशानी है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं, क्या आप मुझे रास्ता बता सकती हैं, इस तरीके से बोलकर उन्हें अपने गाड़ी में बैठाता था और उन लड़कियों को दोबारा कभी नहीं देखा जाता था। और एफबीआई एक जंगल में तमाम सी लाशें पाती है और उन लाशों की रिसर्च वो करना शुरू करती है। एफबीआई को सभी लड़कियों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था, लेकिन एफबीआई को एक चीज़ कॉमन मिला कि जितनी भी लड़कियां मारी जा रही थी उनमें से ज़्यादातर जंगलों में मिल रही थी। और इस जंगल में एक ऐसा डार्क राज छिपा था जिसके बारे में आप अभी सोच भी नहीं सकते हो। दोस्तों, क्रिमिनल कितना शातिर हो सकता है ये आप उसके ग्रुप से जान सकते हो। टेड बंडी का ग्रुप एक ऐसे लोगों का ग्रुप था जो दुनिया के सबसे डार्क मॉन्स्टर में से एक थे। टेड बंडी उन लोगों के साथ काफ़ी समय बिताता था और समय बिताने के साथ में टेड बंडी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ भी गलत करना है तो मुझे गलत लोगों के साथ रहना पड़ेगा। और टेड बंडी की इसी विचारधारा ने उसे दुनिया के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स के साथ में मिलने जुलने पर मजबूर कर दिया और टेड बंडी उनसे मिलने लगा। वो टेड बंडी बचपन से ही उन क्रिमिनल्स के इर्द गिर्द रहता और उनसे काफ़ी सारी कहानियाँ, काफ़ी सारे मर्डर के तरीके सीखता और सीखने के बाद में उसके ज़िंदगी में काफ़ी दिल से तमन्ना होने लगी कि वो उन मर्डर को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करे। वो भी एक क्रिमिनल बनना चाहता था। और दोस्तों, पुलिस लगातार अपने जासूसों के द्वारा ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा कौन है जो अमेरिका में इतने ब्रूटल क्राइम को अंजाम दे रहा है और पकड़ा नहीं जा रहा है। पुलिस अपने सभी बुद्धिमान से बुद्धिमान सहयोगियों की मदद ले रही थी, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ पता था कि जंगल में लाश मिलती है और कोई कार से लड़कियों को किडनैप कर रहा है। ये दो क्लू के बेस पर अमेरिका की पुलिस 1976 में उस क्रिमिनल को ढूंढना शुरू करती है। उस क्रिमिनल को ढूंढने पर उन्हें कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था जिससे वो क्रिमिनल तक पहुंच सके, लेकिन ये दोनों चीज़ों के बेस पर वो तमाम उन गाड़ियों पर नज़र रखने लगे जो रात के समय निकलती थी। दोस्तों, उस समय सीसीटीवी कैमरेज नहीं होते थे और मैं आपको बताना चाहूँगा, पुलिस हर वक्त हर उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही थी जिस पर उसे ज़रा सा भी शक होता था। और अपने शक को कंफर्म करने के लिए पुलिस कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उन्हें संदिग्ध लगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उन्हें हल्का सा भी निगेटिव किरदार में लगे, वो उसे उठाते और पूछताछ करना शुरू कर देते थे। और ऐसा करते करते एक दिन उनकी मुलाकात दुनिया के सबसे ब्रूटल क्रिमिनल, दुनिया के सबसे डेंजरस क्रिमिनल जिसका नाम टेड बंडी है, उससे हुआ। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, टेड बंडी इतना शातिर था कि उसने पुलिस को चकमा देकर कुछ ही पल में अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करवा दिया और इनोसेंट प्रूफ करने के बाद में वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर हो गया। पुलिस को उसकी बातचीत में कोई भी निगेटिविटी नहीं दिखी और
निगेटिविटी नहीं दिखने के कारण पुलिस ने उसको जाने दिया। लेकिन पुलिस के नज़र में वो आ चुका था। पुलिस अपने जितने भी सीनियर अफसर थे, पुलिस अपने जितने भी जासूस थे, उन सभी को टेड बंडी के पीछे लगा चुकी थी। पर टेड बंडी को इस बात का एहसास ना हो, इसके लिए पुलिस नॉर्मल कपड़ों में टेड बंडी के इर्द गिर्द घूमती रहती और यकीन कीजिए दोस्तों, टेड बंडी को इस बात की भनक भी नहीं लगी। पुलिस टेड बंडी को पूरी आज़ादी दे रही थी। टेड बंडी क्राइम करे इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी और पुलिस ने इस चीज़ का भरपूर समय तक, काफ़ी समय तक इंतज़ार किया। पर टेड बंडी ने जब कोई क्राइम नहीं किया, तब पुलिस को ये लगने लगा कि ये क्रिमिनल है नहीं, हम गलत रूट पर जा रहे हैं, और ऐसा विचार उनके दिमाग में उठने लगा। लेकिन तभी टेड बंडी ने कुछ ऐसा किया जो उसे कोर्ट तक खींच कर लेकर गया। दोस्तों, टेड बंडी ने एक ऐसी लड़की का किडनैप किया जो उसके चंगुल से भाग गई और उसने टेड बंडी के बारे में लोगों को बताया और पुलिस को बताया। उसने बताया कि एक कार है, जिस कार में क्रिमिनल आता है वो अपने आप को विक्टिम बताता है, और उसने टेड बंडी के चेहरे का नक्शा बनवाया और वो नक्शा हूबहू टेड बंडी से मिलता था। चूँकि टेड बंडी पहले भी पुलिस के साथ बातचीत कर चुका था, इसलिए पुलिस के रिकॉर्ड में टेड बंडी की फ़ोटो थी और उस फोटो को देखकर उस लड़की ने पुष्टि की, जी हाँ, यही वो व्यक्ति है जिससे मैं मिली थी और रात में जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। इस बात से पुलिस वालों का शक यकीन में बदल गया और टेड बंडी को उन्होंने अदालत में खींचा। और टेड बंडी को अदालत में खींचने के बाद में 2 बार टेड बंडी वहाँ से रिहा हुआ और कई बार उसने जेल से भागने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, 1989 में एक ऐसा वक्त आ गया जब टेड बंडी भाग नहीं सका और उसके जितने भी क्राइम थे सब उसने एक्सेप्ट किए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30 औरतों का उसने मर्डर किया और 12 औरतों का सर काट कर उसने अपने घर में ट्रॉफी की तरह सजा लिया था। ये था टेड बंडी। इतना ब्रूटल क्राइम एक्सेप्ट करने के बाद में पुलिस और आम जनता घबरा गई। उन्होंने एक फ़ैसला किया कि हम इसे ज़िंदा नहीं छोड़ सकते, हम दोबारा इसे आज़ाद नहीं कर सकते। इस पर कोर्ट ने मोहर लगाई और टेड बंडी को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग की गई। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, टेड बंडी को नॉर्मल मौत नहीं दिया गया था। टेड बंडी का मर्डर जो हुआ था वो एक इलेक्ट्रिक चेयर पर उसे बिठाकर मारा गया था। टेड बंडी मर जाए इस चीज़ की कंफर्मेशन 2 से 3 बार की गई थी। टेड बंडी के मरने के बाद में अमेरिका वालों ने उस रात जश्न मनाया था और पटाखे फोड़े थे। आप सोच सकते हो कि टेड बंडी किस तरह का क्रिमिनल रहा होगा जिसके मरने पर पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। टेड बंडी कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपने अंत समय तक अपने क्राइम को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन टेड बंडी के क्राइम की पुष्टि उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा हुआ। जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे इमोशनल बात करके जेल के बाहर पूछा कि एक बार मुझे बताओ, क्या तुमने ऐसा कोई क्राइम किया था, तब टेड बंडी ने उसे इशारे में बताया और उस इशारे को पकड़कर पुलिस ने टेड बंडी से सख्ती से पूछताछ की और सख्ती से पूछताछ करने पर टेड बंडी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने 30 से ज़्यादा मर्डर किया और उन मर्डर्स को मैंने ही अंजाम दिया था। दोस्तों, एक क्रिमिनल जो औरतों को मारता था, एक औरत ने उससे मरने की बुनियाद रखी। जितनी भी औरतों को वो मार रहा था, आखिर वो भी एक इंसान था। किसी एक औरत से वो प्यार करता था और उस औरत को उसने अपनी सच्चाई बताई और उस सच्चाई से उसकी मौत का रास्ता बना। दोस्तों, टेड बंडी शायद कभी पकड़ा ही नहीं जाता। टेड बंडी इतना बड़ा क्रिमिनल था कि वो अपने माइंड और अपने विचारों से और अपनी खूबसूरती से दुनिया में किसी को भी कन्विंस कर सकता था। उसने तमाम बार फंसने के बाद भी अपने आप को बहुत ही आसानी से निकाल लिया और वो आराम से अपने आप को कहीं से भी निकाल सकता था। टेड बंडी ज़्यादातर रात के समय जंगलों की तरफ जाया करता था और टेड बंडी की इस हरकत से ही लोगों को ये एहसास होना शुरू हुआ कि टेड बंडी नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं है। टेड बंडी एक क्रिमिनल माइंडसेट रखता है, क्योंकि टेड बंडी अमेरिका के ऐसे जंगलों में जाया करता था जिस जगह पर आम आदमी की जाने की हिम्मत भी नहीं होती। टेड
टेड बंडी के बारे में कुछ बातें और हैं। कहा जाता है कि टेड बंडी को लाशों को मारकर उनके साथ रेप करने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि टेड बंडी अपने माइंड में अपने बचपन की चीज़ों को भूल नहीं पाया था। बचपन में उसके माँ बाप बहुत ही यंग एज में शादी करके टेड बंडी को पैदा किए और उसे छोड़ दिया। टेड बंडी ने बचपन से जवानी तक अपनी ज़िंदगी में सिर्फ धक्के खाए। उसने समाज के शोषण को देखा, उसने हर उस चीज़ को देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। बचपन में वो चोरियां करता, अपने आस पड़ोस में मर्डर देखता और अबेंडेंट हाउस, जो ऐसे घर जहाँ पर कोई नहीं जाता, वहाँ पर टेड बंडी जा जाकर अपने आप को अकेला रखता। इन्हीं सब चीज़ों ने उसके अंदर के क्रिमिनल को पैदा किया, और क्रिमिनल जो कि वक्त के साथ धीरे धीरे बड़ा होता गया। दोस्तों, टेड बंडी की संगत भी ऐसे लोगों के साथ थी जो अच्छे नहीं थे। टेड बंडी को कोई भी गाइडलाइन कभी सही नहीं मिली, और धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो उसके दिमाग में जिस तरह वो टॉर्चर हुआ था, उसी तरह वो दूसरों को भी टॉर्चर करना चाहता था। इसी विचारधारा को लेकर टेड बंडी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा, और उसकी प्राइम विक्टिम हमेशा लड़कियां होती थी, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ से सबसे ज़्यादा नफरत किया था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे पैदा होते से ही छोड़ दिया था। दोस्तों, टेड बंडी का एक कमरा था, जिस कमरे में टेड बंडी जाकर अकेला रोता रहता था। टेड बंडी घुटता था। उस कमरे की एक फ़ोटो आप देख सकते हो।